हेलो फ्रेंड, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर और एक स्पेशल वीडियो में। इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं गणित के मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, चूंकि आपका प्राइमरी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी का, मतलब ऐसा कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपकी गणित आती है। और गणित में देखो होता क्या है कि अगर सीधा सीधा जो प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम है या जो एमपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, पेपर वन हो गया, इसमें इजी पैटर्न की गणित आती है जिसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, डिवाइड हो गया, ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा जैसे बैंकिंग है, रेलवे है, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनमें टाइम की बड़ी कमी रहती है। मतलब क्वेश्चन तो बनते हैं लेकिन टाइम की कमी रहती है। तो वहाँ पर क्या काम करती हैं ट्रिक्स। अगर आपको ट्रिक्स पता है तो आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं और आप इसके साथ साथ अपना टाइम बचा सकते हैं। तो और ट्रिक इसमें भी हेल्प करती है कि आपको बहुत जल्दी आंसर आ जाता है आपका। ट्रिक से सॉल्यूशन ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको मल्टीप्लाई की ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो में, और आने वाले वीडियोज़ में भी बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी पहले मैं आज आपको मल्टीप्लाई की एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दें, समझें चीज़ों को। देखिए इस ट्रिक में आपको क्या ध्यान देना है। इस वीडियो में मैं आपको दो संख्याओं का गुणा कैसे करना है ये बता रहा हूँ। ठीक है, और एक चुटकी में, मतलब सिर्फ आपको एक नज़र से देखना है दोनों संख्याओं को और आपका आंसर दिमाग में आ जाएगा। तो देखिए इसमें कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन जो आपको ध्यान रखनी है वो यह है कि दो संख्या, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हो गया 35 का गुणा करना है 25 में। ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि दो संख्याएं होना चाहिए, जो गुणा का चिन्ह है उसके लेफ्ट साइड, और दो संख्या होनी चाहिए आपके गुणा के चिन्ह के राइट साइड। कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों संख्याओं के बीच में अंतर 10 का होना चाहिए। यानी ये जो दोनों संख्याएं हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 10 का होना चाहिए। ठीक है, आप 35 में से 25 घटाएंगे, ठीक है, तो 10 आएगा। पहली कंडीशन ये है आपकी, दो संख्याएं आपकी घटाने पर अंतर 10 आना चाहिए। चाहे 35 25 ले लें, चाहे 45 35 ले लें, चाहे 55 45 ले लें। ठीक है, एक कंडीशन इसकी ये है। और दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए दूसरी कंडीशन इसकी क्या है। दूसरी कंडीशन ये है कि इकाई का अंक 5 होना चाहिए। जैसे हमने 35 और 25 लिखा था, ठीक है, तो इसमें क्या था, इकाई का अंक, यानी इसका अंक और इसका अंक, ये दोनों क्या होने चाहिए, 5 होने चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन दोनों संख्याओं को घटाने पर 10 आना चाहिए, और दूसरी कंडीशन इकाई का अंक 5 होना चाहिए। अब देखिए आपको क्या करना है। ये आपको हो सकता है सिंपल लगे दो संख्याओं का गुणा करना, लेकिन अगर यही 85 और 95 दे दिया जाए, 75 और 85 दे दिया जाए, तो आपको टाइम लगेगा और गलती होने की भी संभावना कुछ ना कुछ परसेंट तो रहता है। देखो 5 या 10% अगर आपका दिमाग स्थायी नहीं है या ज़्यादा क्वेश्चन में आपका दिमाग घूम गया है, तो हो सकता है सिंपल सा गुणा भी आप गलत कर दें। लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से जरा भी गलती नहीं होगी। अब देखिए आपको कैसे ये गुणा करना है। देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। मैंने क्या लिख दिया, देखिए ये आ गया आपका आंसर। मैंने कुछ किया क्या। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक पता नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, 35 का गुणा 25 में कैसे करेंगे, पहले इस 5 का करेंगे 5 में, तो फिर आप 5 लेंगे, फिर 2 इसकी कैरी लेंगे, मतलब हासिल लेंगे। फिर इस 5 का करेंगे 3 में, 5 3 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 17। ठीक है, फिर आप 5 का 2 में, फिर इस 2 का इस 5 में करेंगे तो आएगा 10, जीरो हासिल एक आएगी। फिर 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7 आएगा। ठीक है, ऐसा करने पर और ये कितना हो गया, 5 7 और 8। देखिए आया ना, उतना ही आया जितना आपका यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में आ गया। देखिए अभी मैं और कुछ और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ तो आपको पता लग जाएगा एक चुटकी में कैसे आती है। और मैं इसका आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि क्या फॉर्मूला होता है। अभी हमने किया 35 25 का, अब हम कर रहे हैं 45 और 35 का। ठीक है, फिर हम कर रहे हैं 55 और 45 का। मतलब हमें सिर्फ 55 और 45 का करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 45 लिखना है, यहाँ पर लिखना है 45। ये हो गया। तो अब देखिए कैसे करना है। अब इसको कैसे करना है आप ध्यान से देखना। अभी हमने किया था क्या, 35 और 25 का। देखिए 75 75 सब में लिख देना है, सबके आखिरी में आपको 75 लिख देना है, चाहे कोई भी संख्या हो। कंडीशन बस फॉलो करें,
दोनों के बीच में अंतर 10 का होना चाहिए और दोनों में इकाई का अंक 5 होना चाहिए। फिर क्या करना है आपको, ये आ गया 875 और इसमें कितना आ जाएगा 1575, इसमें कितना आ जाएगा 2475। आप ये करके भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, कोई भी संख्या ले लें आप, जितने में आप एक संख्या का गुणा कर पाएंगे जितने टाइम में, उतने में आप 10 संख्या का गुणा करके और उनका आंसर साइड में लिख देंगे। अब कैसे ये आंसर आते हैं इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि क्या करना है। ये मैंने आपको करके बता दिया कि कोई भी नंबर आपके सामने लिखा हो, लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप मन में कर लेंगे। देखिए 35-25 का किया, ठीक है। इसमें कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, एक नज़र में चेक करना है कि वो कंडीशन जो भी गुणा आपको एग्जाम में दिया गया है करने को, आपको ये जरूरी नहीं कि केवल 2 संख्याओं का गुणा आ जाए। हो सकता है कि एक तरफ ये गुणा लिख दिया जाए, बीच में प्लस का चिन्ह लिख के कुछ और संख्या लिख दी जाए, राइट में हो सकता है फिर कोई और गुणा के लिए संख्या दे दी जाए। तो ऐसी काफ़ी बड़ी संख्याएं आपको दी जा सकती हैं, लेकिन अगर उनके बीच में ये छोटे छोटे टुकड़े दिए गए हैं गुणा करने के लिए इस तरीके के, तो आप इजीली कर सकते हैं, कैलकुलेशन में आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, कंडीशन आपको ध्यान रखनी ही रखनी है, दोनों संख्याओं के बीच में 10 का अंतर होना चाहिए और इकाई का अंक जो है ये 5 होना चाहिए सभी संख्याओं में। और एग्जाम में ऐसे सेट करके ही दिए जाते हैं क्वेश्चन, ताकि जिसे ट्रिक पता है वो अपना टाइम बचा सके, ठीक है। बैंकिंग के एग्जाम हो चाहे रेलवे के एग्जाम हो, उनमें ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जिनमें कोई ना कोई ट्रिक या फॉर्मूला लगे, जिससे जो बच्चे जानते हैं वो इजीली कर सकें। इसलिए सिलेक्शन जिनका हो जाता है उन्हें ट्रिक्स और फॉर्मूलेस पता रहते हैं। अगर आपको कुछ पता नहीं, अगर आप चाहते हैं कि पूरी कैलकुलेशन करके डिटेल सॉल्यूशन निकाल कर आप एग्जाम निकालें जिनमें कम टाइम रहता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके सही आंसर आ जाएंगे, लेकिन अगर 100 क्वेश्चन है तो पता लगा आप 50 ही कर पाए हो अच्छे से और 50 आप छोड़ के आ गए हो। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिन एग्जाम में भी गणित आती है। अब चलिए मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ इसका, कि इसके पीछे राज क्या है जो ये आंसर इजीली आ जाते हैं। देखिए करना कैसे है, समझिए आप लोग कि इसको करना कैसे है। ये लिखा है 35, ये लिखा है 25 और इसका कितना आ रहा था 875 आ रहा था। देखिए कैसे आना है, मैंने आप लोगों से बोला है कि आपको सबसे पहले तो 75 लिख देना है, कोई भी संख्या का गुणा करना हो आपको, बाहर लिख देना है आपको 75 और अंदर क्या करना है, अंदर आपको करना है, ये बाहर आपने 75 लिख दिया, अंदर आपको क्या करना है, ये जो 3 लिखा है ये वाला, इसको 3 लिख के इसमें 1 जोड़ देना है, 3+1 कर देना है आपको, ठीक है। और 2 में कर देना है गुणा, इस वाले 2 में, ठीक है। क्या किया हमने, इस 5 का इस 5 में, चाहे आप ऐसा मान लीजिए और चाहे आपको ये 5 और ये 5 दोनों 5 छोड़ देने हैं, बाहर आपको 75 लिख देना है, ठीक है। बाहर आपको 75 लिख देना है और अंदर क्या करना है, जो लेफ्ट साइड में संख्या आपकी दी गई है 3 दिया गया है, उसको नीचे ला के ब्रैकेट में 3+1 कर देना है और उसके बाद इस 2 में गुणा कर देना है। तो ये क्या हो गया 4, 4 का किया गुणा 2 में, ये अंदर अगर कोई चिन्ह नहीं तो ये गुणा का चिन्ह माना जाएगा। और बाहर कितना लिखा है 75, बाहर लिखा है 75, तो ये कितना आ जाएगा, 4 का 2 में गुणा हुआ 8, 75 तो पहले से लिखा ही है, उसको तो छूना नहीं है हमें, ये आ गया 75, ठीक है। अभी और आपको 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम ले लेते हैं क्या 75 और 65, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि 75 लिख ही लेना है, बाहर आपको लिख लेना है 75, यहाँ आपको 75 लिख लेना है। इस कंडीशन में क्या कि 2 संख्याओं के बीच में अंतर 10 हो और इकाई का अंक इसमें और इसमें ये 5 होना चाहिए, ये वाला, ठीक है, ये आपका 5 होना चाहिए और ये आपका 5 होना चाहिए। तो ये बाहर आपने 75 लिख दिया। अंदर क्या करना है, इसके पहले मैंने आपको बताया था, ये जो 7 है इसमें 1 जोड़ देना है, ठीक है। 7 + 1, 7 की जगह कोई भी हो उसको 1 से जोड़ ही देना है और बाहर क्या कर देना है गुणा किस में 6 में। इसका कितना आ जाएगा, ये 7 और 1 8 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 का 6 में आप गुणा करेंगे, 8 का 6 में आप गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 48, बाहर कितना है 75। तो आप जब इसका गुणा करेंगे तो 48 75 इसका आंसर आ जाएगा। अब आपको एग्ज़ाम में इतना भी नहीं करना है, अगर आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर ली है,
अगर आपने एग्ज़ाम में इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर ली और आपको पता है कि जब दो संख्याओं का अंतर 10 हो और इकाई का अंक 5 हो, ठीक है, ये दोनों अंक 5 हों, तो क्या करना है, सीधा सीधा 75 लिख देना है, साथ में 1 जोड़ देना है तो 8 कर देना है, और 8 का 6 में गुणा कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और बता देते हैं। अगर कुछ भी समझ में ना आए नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, अगले वीडियो में मेंशन कर दूंगा और अगले वीडियो में एक और ट्रिक लाऊंगा। अब मैथ के जो अगले टॉपिक हम करने वाले हैं उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग सारी ट्रिक्स सीख लें और सारे फॉर्मूलाज जान लें, ताकि आपको मैथ बहुत इजी लगे, बहुत सिंपल लगे, चुटकियों का खेल आपको लगे। गणित जो आपको इतनी मुश्किल लगती है ना, इतनी परेशानी भरी लगती है, बहुत तकलीफ होती है पढ़ने में, लगता है कि बनेगी नहीं, समझ में नहीं आएगी, मैं आपके तर्कस चलिए पहले एग्जाम्पल बता दूं। जब आप कोई युद्ध लड़ने जाते हैं, मतलब एग्ज़ाम को आप युद्ध के तौर पर लीजिए, जिसमें लाखों एस्पिरेंट्स होते हैं जिनसे आपका मुकाबला होता है। ऐसे ही जब कोई युद्ध आप लड़ने जाते हैं ना, तो हज़ारों लाखों सैनिक रहते हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। ऐसे ही सभी के सभी परीक्षार्थी आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। अब क्या होना चाहिए, अगर आपको युद्ध जीतना है तो आपके तर्कस में तीर बहुत स्पेशल होने चाहिए। तर्कस किसको बोलते हैं, धनुष के साथ जो बाण होते हैं, वो बाण जिसमें डले रहते हैं, जो पीठ में लगा रहता है। अभी रामायण चल रही है, आपने देखा होगा, श्री राम और लक्ष्मण जी के पीछे एक तर्कस लगा रहता है जिसमें से वो तीर निकाल के चलाते हैं, ठीक है। तो उस तर्कस में आपके पास ऐसे ऐसे तीर होने चाहिए जो हर किसी के पास ना हो, तब जाकर आप युद्ध जीत सकते हैं, क्योंकि आपके तीर में इतनी ताकत रहेगी कि वो आपको दूसरों से अलग कर देंगे। ऐसे ही अगर आप एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं, अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं, ठीक है, और मैथमेटिक्स आपके एग्ज़ाम में आनी है, तो देखो बाकी लोग जिनको नहीं पता, ट्रिक्स या फॉर्मूलेस कुछ भी पता नहीं है, वो ज़्यादा टाइम लेंगे, हो सकता है उनके एग्जाम में टाइम कम पड़ जाए, हो सकता है वो डिटेल में कैलकुलेशन करें तो उनके क्वेश्चन गलत हो जाएं। लेकिन अगर आपको ट्रिक या फॉर्मूलेस पता है तो चुटकियों में आपको केवल एक नज़र से देखकर उसका आंसर ले आना है, तो आपका टाइम भी बचेगा और कैलकुलेशन करने में कोई गलती भी नहीं होगी, क्योंकि कैलकुलेशन तो करना नहीं है, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो अब मैं वीडियो आपको लाने वाला हूँ, ये आपको दूसरों से अलग बनाएंगी और युद्ध कैसे जीतना है इसमें आपको पारंगत कर देंगी। तो आपको एक एक वीडियो देखना है और ये ट्रिक देखते साथ ही लिखना भी है कॉपी पे, और लिखने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से संख्याओं को बनाकर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप नए हैं तो अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया, कि पता ही नहीं लगेगा आपको अगला वीडियो कब आ गया, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना सब्सक्राइब करने के बाद। चलिए अभी और एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैं आपको 2 एग्जाम्पल और बता देता हूँ ताकि आपको ये प्रैक्टिस बहुत आसान लगने लगे। इस बार हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं किसका, 95 का, किससे, 85 से। मैं आपको उत्तर पहले लिख दूंगा, ठीक है, फिर डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा कि ट्रिक कैसे काम कर रही है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता दूंगा। तो करना क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले समझ लिया कि बाहर कितना लिख देना है, 75 लिख देना है, और ये हमारा आंसर आ गया बिना कुछ किए, ये आंसर आ गया। अब ये आंसर कैसे आया मैं आपको फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने आपसे बोला था कि बाहर आपको लिख देना है 75, ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। 75 लिख दिया तो ये 75 तो यहाँ पे आ गया, आधा आंसर अपना अभी आ गया। 75 लिखते साथ ही आधा आंसर तो अपना आ गया। इसके बाद क्या करना है, ये जो 9 है इसमें 1 जोड़ देना है, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। फिर इसका मल्टीप्लाई कर देना है 8 में, यानी 10 का मल्टीप्लाई कर देना है 8 में, तो कितना हो गया, 10 8 80, और 75 तो हमारा बाहर लिखा ही है, तो आ गया ना सीधा आंसर। अब ये मत सोचना कि ये 10 कहाँ से आ गया, ठीक है, ये 9 में 1 जोड़ना है। पिछले आपको जो बताया उस एग्जाम्पल में आपने देखा होगा, 9 में 1 जोड़ा तो 10, फिर उसके बाद इस 8 में कर दिया गुणा। एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता देता हूँ, लीजिए इसमें हम गुणा करेंगे 65 का, किससे, 55 से। 65 का गुणा करेंगे हम 55 से। क्या करना है, ध्यान से आप लोग देखना, बाहर लिख दिया 75 तो लिख ही देना है। पहले आपको सिर्फ ये चेक करना है दोनों संख्याओं के बीच में अंतर 10 का है तो 10 का है, और इकाई का अंक ये वाला 5 है तो 5 है। बाहर लिख दिया 75, अंदर क्या करना है, 6 में 1 जोड़ देना है तो हो गया 7, और 7 का 5 में फिर गुणा कर देना है, तो 7 पना 35, तो उत्तर आ गया कितना, 35 75। फिर एक बार बता देता हूँ, दोनों संख्याओं के बीच में इन दोनों को घटाने पर, ठीक है, इन दोनों संख्याओं को घटाने पर 10 का अंतर होना चाहिए, और ये वाला अंक 5 होना चाहिए, तो ये दोनों हैं। इसके बाद क्या करना है, 75 लिख देना है बाहर, और इस वाली संख्या में 1 जोड़कर इस वाली संख्या में गुणा कर देना है, तो आ गया 35 75। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट, कोई परेशानी तो कमेंट कर देना, और अगले वीडियो में मैं आपके लिए और एक स्पेशल ट्रिक लाने वाला हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई की,
और उसके बाद लाने वाला हूँ डिवाइड की, उसके बाद लाने वाला हूँ पॉइंट की यानी दशमलव की। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको वन बाई वन करके लाऊंगा। आपके तर्कस में इतने तीर डाल दूंगा कि एक तीर से मतलब वो है ना सतसैया के दोहरे, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ऐसे ही ये ट्रिक आपको बड़ी छोटी लगेंगी लेकिन बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखें।